हेलो बच्चा लोग, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें? क्वेश्चन नंबर 3, जिसका मैंने अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया पिछला वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है जरूर 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 जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसमें समझाया है। अगर आपको किसी भी वीडियो में अगर आपको डाउट हो रहा है तो जरूर 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 आप कमेंट सेक्शन में या जैसे भी आप हमसे रीच कर सकते हो और जरूर रीच कीजिए और जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सेम इसमें भी हमें संगत और असंगत युग्म पता करना। तो एक बार फिर से समझाया दूं, संगत युग्म मतलब जहां पे हमें हल प्राप्त हो। तो जैसे जनरली हमें प्रतिच्छेदी रेखा में और संपाती रेखा में हमें हल मिलते हैं। जैसे प्रतिच्छेदी में एक हल मिलेगा, संपाती में अनेक हल मिलेंगे, तो इसे कहेंगे संगत युग्म। और जहां पे हमें हल नहीं प्राप्त होते हैं, जैसे कि समांतर रेखा में हमें हल नहीं प्राप्त होते हैं, तो इसे कहते हैं हम असंगत युग्म। तो मतलब सिंपल हमें क्या समझना है? जहां हल मिलेगा वहां कहेंगे संगत युग्म, जहां हल नहीं मिलेगा उसे कहेंगे असंगत युग्म, है ना। तो चलिए क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन बोला है 3/2x + 5/3y = 7। इसको हम पहले व्यापक रूप में जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं अपना a1x + b1y + c1, है ना। चलिए हम थोड़ा डायरेक्ट बनाते हैं इसको, है ना। इसको लिख देते हैं a1x + b1y, लेकिन ये सब प्लस का 7 इधर का -7 होगा। ये देखो -7 करके इसको इक्वल टू 0 करते हैं। क्लियर है? ये प्लस का c1 = 0। यहाँ से कंपेयर करते चलो। a1 का मान आ गया सर हमारे पास 3/2, b1 का मान आ गया सर हमारे पास 5/3 एंड c1 का मान आ गया सर हमारे पास देखो -7। क्लियर है? ये मिल गया हमारे पास यहाँ से। अब आते हैं इसको भी कंपेयर करो सेम टू सेम। ये हो गया सर 9x - 10y और ये सब प्लस का 14 इधर का माइनस का 14 = 0। कंपेयर करो a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ से a2 का मान आ गया सर 9, b2 का मान आ गया सर -10 एंड c2 का मान आ गया -14। मिल गया सर हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया। अब हमें क्या काम है? अगला चेक करना है a1/a2 b1/b2, इस पे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको a1/a2 b1/b2 अगर ये बराबर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये बराबर नहीं तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा है ना। चलिए चेक कर दीजिए a1/a2, है ना। चलो a1 है हमारे पास 3/2 है ना। तो ऐसे कर देना, क्योंकि दोनों बट्टा में तो हम ऑलरेडी पहले ही भागा में लिखे थे ना। 3/2 भागे आपका a2 क्या है? a2 9, है ना। नहीं तो 9 के कुछ नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 हो गया। इसको लिख लेते हैं ऐसे, देखो 3/2 × 1/9। तो इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो सर 3 3 का 9 यहाँ से हो गया 1/6। क्यों ऐसे क्या समझ में आएगा ना? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखो ये ऑलरेडी भी नहीं है, इसलिए हमने बटन लिख लिया। बाकी बाद में हमें वही करना है ना। तो a1/a2 आ गया हमारे पास 1/6। फिर क्या करना है सर? b1/b2। फिर क्या करना है सर हमें? b1/b2। चलो b1/b2, b1 क्या है सर? अगेन 5/3, ये भी सर भिन्न में। तो 5/3 भागे b2 देख लो। b2 क्या है सर? माइनस का है, -10। तो माइनस के नीचे कुछ नहीं क्या है? 1। चलो नीचे कर लो। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? बटा भाग कैसे सॉल्व करते हैं? तो हमेशा दाएं तरफ का व्युत्क्रम लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/-10, है ना। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 × 5 5 दूनी 10। ये हो गया सर 1/-6, 1/-6। सर यहाँ पे प्लस का 6 आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 6 आ रहा है ना। और यहाँ पे -6। क्या दोनों बराबर है? सर नहीं बराबर है। क्या 1/6 -1/6 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि सर a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कैसी रेखाएं हैं? सर ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है सर? प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा कहते ही क्या मिला सर? एक हल। क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा में कितने हल मिलेंगे? एक हल। इसे इस तरह का होगा, एक लाइन ही होगी, एक लाइन ही प्रतिच्छेद करा होगा, एक हल। और जहां भी हमें हल प्राप्त होता है तो सर उसे हम कहते हैं संगत युग्म। क्या कहते हैं सर? संगत युग्म, कंसिस्टेंट पेयर। संगत युग्म, कंसिस्टेंट पेयर। क्लियर है? चलिए तो उम्मीद करते हैं हम क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? देखो सेम उसी प्रकार 5x - 3y - 11 = 0। कंपेयर कर लेते हैं a1x + b1y + c1 से, है ना। चलिए यहाँ पर a1x + b1y
प्लस C1 से, तो यहाँ पे एक A1 का मान क्या आ जाएगा सर, कंपेयर कीजिए 5, B1 का मान क्या आ जाएगा, A1 का मान आ गया सर 5, B1 का मान आ जाएगा सर माइनस का 3 एंड C1 का मान आ जाएगा क्या आपके पास माइनस का 11। मिल गया। चलो अब अगर कंपेयर करते हैं किससे सर, A2x प्लस B2y प्लस C2 है ना। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, मतलब जनरल फॉर्म बनाते हैं, माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22 है ना। अब लिखो A2x प्लस B2y प्लस का C2 बराबर 0 बराबर 0। चलो तो यहाँ से क्या सर, A2 का मान माइनस का 10, B2 का मान 6 एंड C2 का मान माइनस का 20। क्लियर है। यानी हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 मिल गया। अब क्या करना है सर, हमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 करना है। अगर बराबर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, बराबर नहीं होगा तो आगे बढ़े ना नहीं, है ना। चलो आगे नहीं बढ़ना है, अगर बराबर नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ना है। तो आते हैं A1 बटा A2। A1 कितना है सर 5, A2 कितना है सर माइनस का 10, यानी कटेगा, यानी सर ये कट रहा है, देखो 1 बट्टा माइनस का 2, यानी हो गया ये सर 1 बट्टा माइनस का 2। क्या है सर, ये A1 बट्टा A2। अब आते हैं दूसरा B1 बट्टा B2। B1 कितना है सर माइनस का 3 एंड B2 कितना है बता दो बाबू, B2 कितना है 6 है। ये हो गया देखो 2, यानी ये हो गया माइनस का 1। देखो बराबर हो गया, देखो ये दोनों बराबर आ रहा है। जब बराबर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे C1 बटा C2 पे। बराबर नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ना है ना। वहीं पे आपको रोक लेना है, चैन अपना वहीं कर देना है ना। चलो यानी क्या है ये सर C1 बटा C1 कितना है सर माइनस का 11 और C2 कितना है माइनस का 22। देखो प्लस प्लस हो गया 1/2। चलिए ये भी बराबर है। इट मीन्स यहाँ पे हम एक नया कंडीशन लिखा, यानी सबके सब पटरी पे आ रहा है ना। यानी देखो ये भी ठीक है क्या, यहाँ से C1 माइनस 1 C2 माइनस का 22 यहाँ पे ठीक है, यानी ये सब प्लस का है। देखो ये माइनस का है दोनों, ये प्लस का है, यानी बराबर नहीं है ना। माइनस का ये 1/2 बराबर है माइनस का 1/2, लेकिन सर ये 1/2 देखो प्लस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये भी प्लस माइनस में, देखो -11 -22 माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये प्लस में आ रहा है, ये दोनों माइनस में आ रहा है। यानी कौन सा कंडीशन, एक पटरी पे एक नहीं पटरी पे, एक पटरी पे एक नहीं पटरी पे, तो क्या बोलेंगे सर, ये हो गया A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। मतलब एक पटरी पे एक नहीं पटरी पे, यानी क्या बोल रहे हैं सर हम, समांतर रेखा, मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी, मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जैसे ही पता चला सर कोई हल नहीं, मतलब कैसा ही संगत या असंगत, असंगत, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर करो। क्या होगा सर, ये असंगत असंगत। क्यों, क्योंकि सर जहाँ हल नहीं मिलता है वहाँ क्या बोलते हैं, जो हमारा कैसा पेड़ होगा, कैसा युग्म होगा सर, असंगत। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बच गया इसमें, क्वेश्चन नंबर है 5। सेम उसी प्रकार सॉल्व करते हैं हम, इसको कंपेयर करते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 है ना। चलिए कंपेयर कीजिए। चलिए ये हो गया सर हमारे पास 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। कंपेयर कर लेते हैं हम। देखो ये हो गया A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया सर A1 बराबर 4/3 एंड B1 बराबर 2 एंड C1 बराबर माइनस का 8। क्लियर है। चलो ये हो गया, इधर भी काम हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, ये देखो 2x ठीक है प्लस 3y प्लस का 12 दे रहा है माइनस का 12 बराबर 0। कंपेयर करते हैं इसको, तो क्या होगा सर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। A2 मान क्या आएगा सर, A2 माना गया 2, B2 को माना जाएगा सर 3 एंड C2 को माना क्या जाएगा सर माइनस का 12, है ना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 मिल चुका है। अगला काम क्या है सर, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं बराबर होगा तो वहीं पे रुक जाएंगे, डायरेक्ट बोल देंगे प्रतिच्छेदी, है ना। चलो तो A1 बटा A2, A1 क्या है सर 4/3 बट्टा है 2, तो पहले 4/3 मतलब फ्रैक्शन में है, पहले ही भाग लिख लेते हैं ना, बट्टा 2 यानी 2/1 कर लेते हैं ना। चलो थोड़ा बहुत मैं जिस प्रकार से सॉल्व करता हूँ आदत हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए इस प्रकार से करें जल्दी जल्दी, है ना। चलो देखिए देखो 4/3 इंटू हो गया 1/2, देखो ये कैंसिल आउट, 2 से क्या मिल गया हमको 2/3 मिल गया। क्या मिल गया हमें 2/3 मिल गया, बहुत नहीं आपको मिल रहा होगा, है ना। चलो बढ़ते हैं आप किस पे, B1 बट्टा B2। B1 क्या है सर, B1 क्या है 2, B2 क्या है सर 3।
2/3। हाँ सर बराबर आ गया। a1/a2 b1/b2 बराबर c1 पर चलते हैं, c1/c2। c1 क्या है सर माइनस का 8, c2 क्या है माइनस का 12, माइनस का 8 माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, आगे कटा देते हैं, कटाइए 4 दूनिया 4 बराबर। सर इसमें सब बराबर आ गया, 2/3 है ना, 2/3 बराबर है 2/3 बराबर है 2/3। इसका मतलब a1 बराबर है a2, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। कौन सा केस सर, सभी के सभी पटरी पे। ये सबसे आसान वाला होता है जब सबके सब बराबर यानी सभी के सभी हल मिलेंगे। हम यहाँ पे मतलब एक के ऊपर एक लाइक करें, यानी कैसी रेखाएं सर, समपाती रेखाएं। कितने हल, समपाती रेखाएं कितने हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल, है ना, एक हल नहीं बहुत सारे हल, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल, अनेक हल। जहां भी हमें हल मिला, जैसे ही पता चला हमें सर हल मिल रहा है, खेत जोतने वाला हल नहीं, यहाँ से जो हमें मान मिले, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो इसमें रखने पे 0 के बराबर, दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ जाए, वो बोल रहे हैं, है ना। ये नहीं तो आपको दाल चलाने में मतलब नहीं है ना। हल मतलब जहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल जाए उसे कहेंगे हम संगत युग्म। क्या होगा सर ये, संगत युग्म, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। क्लियर है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था। प्रतिच्छेदी जहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, जहाँ हल मिलेगा, संगत। संपाती जैसे आपको दिख रहा था कंसिस्टेंट है, यहाँ पे हमें बहुत सारा हल मिले यानी ये भी संगत। समांतर जहाँ पे कोई हल नहीं मिलेगा वहाँ बोलेंगे असंगत। तो इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो जरूर 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 आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपने पिछला कोई वीडियो नहीं देखा होगा जरूर जाकर देखिए। उम्मीद करते हैं आपको सारे वीडियो एकदम अच्छा लगेगा और इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आपके लिए हेल्प होगा, है ना। बहुत ही मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा उठा सके, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हम लोग इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें ग्राफ बनाना बहुत ही इंपोर्टेंट ग्राफ है, उसको भी अच्छे